नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, कद्दू में जब फूल आ रहे हों उस समय हमें इसमें कौन सी खाद डालनी चाहिए और कौन सा ऐसा स्प्रे करना चाहिए जिससे कि हमारी जो फसल का उत्पादन है वो 50 से 70% का बढ़ जाएगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा उत्पादन लेके आएंगे। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने घंटी के निशान को भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, कद्दू में जिस समय फूल आ रहे होते हैं उस समय आप देखते हैं कि जो पत्ते होते हैं या जो उसका पौधा होता है उसमें वो वृद्धि करना रुक जाता है। इससे नुकसान क्या होता है कि जो हमारा पौधा है जो उसका विकास रुक जाता है, उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं या फिर मतलब हरी कलर से लेके अलग अलग तरीके के उसमें कलर होने लगते हैं, यानी पौधे का काई विकास रुक जाता है और बहुत ही कम फूल आते हैं। कुछ फल उसमें लगते हैं, कुछ फल कीड़े खा जाते हैं जिससे कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम का मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आया हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कि पत्तियों का विकास कैसे हो, पौधा लगातार विकास कैसे करे, पहली बात। और दूसरी बात है कि हमारा 70% तक उत्पादन कैसे बढ़ेगा। पहली चीज़ देखते हैं कि आखिर पत्तियों का और पौधे का विकास रुकता क्यों है। किसान भाइयों, क्या होता है जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं जैसे लौकी हो गया, खीरा हो गया या कद्दू ही हो गया, ये कद्दू वर्ग जो पौधे होते हैं इनमें खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उनमें सबसे बड़ी बात होती है पौधे का जो कलर चेंज करने के लिए उस ज़रूरी है बोरान। और बोरान से केवल पौधे पे ही फर्क नहीं पड़ता, उसके फल पे ही पड़ता है। फल का आकार छोटा रह जाना, टेढ़ा रह जाना, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं उनके लिए भी बोरान जिम्मेदार है। तो किसान भाइयों, जो हमारे लौकी या कद्दू में फूल आ रहे हों उस समय हमें उसमें बोरान की कमी दूर करनी चाहिए। बोरान आप अपने मिट्टी के हिसाब देख लीजिए कितना पौधे पे क्या असर है, उस हिसाब से आप उसकी बोरान की कमी पूरी कर दीजिए। और अब हम बात करते हैं कि हमें इसमें कौन सी खाद डालनी है जिससे कि हमारा 70% तक का उत्पादन बढ़ सकता है। किसान भाइयों, हमें डालनी है NPK 24-24-0। किसान भाइयों, ये हमें क्यों डालनी है और सारी खादें क्यों नहीं डालनी है वो भी मैं बताता हूँ। किसान भाइयों, क्या होता है कि जो हम बुआई के समय DAP यूरिया पोटाश डालते हैं उसका टाइम चला गया होता है, यानी जब वो खाद जो होती है वो उस समय खाद लगती है उसका तत्व तब खत्म हो जाता है जबकि कद्दू में फूल आने शुरू होते हैं। तो उस समय हमें सबसे ज़रूरी दो चीज़ चाहिए, हमें उसमें चाहिए नाइट्रोजन और चाहिए फास्फोरस। तो हमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए पर एकड़ किसान भाइयों 24-24-00 को 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। अब आपने जान लिया कि हमें डालना चाहिए, लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या काम करेगा, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। किसान भाइयों, सबसे पहली बात होती है कि नाइट्रोजन जो होता है, यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस में होता है 24% का नाइट्रोजन होता है, 24% का इसमें फास्फोरस होता है। किसान भाइयों, फसलों को सूखे से बचाने में मदद करता है। कम सिंचाई पे जो पौधे सूखने लगते हैं उस चीज़ में ही मदद करता है। उनकी जड़ों को गहरी करता है ताकि नीचे से वो नमी को खींच सकें और पौधा स्वस्थ रह सके। और इससे एक फ़ायदा और होता है, वो होता है फसल का जो समय होता है वो ज़्यादा समय तक लंबी रहती है। यानी जब जो फसल है वो ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक हरी रहेगी और वो उसका जो पौधा है वो गुणवत्तापूर्ण रहेगा तो उसमें ज़्यादा फूल आएंगे, ज़्यादा फल आएंगे और ज़्यादा उत्पादन भी होगा। और किसान भाइयों, फसल की जब अच्छी पैदावार के लिए भी हमें इसमें 24-24 को डालना चाहिए। अच्छी पैदावार होती है और लंबे समय तक अच्छा उत्पादन देती रहती है। साथ ही जो फल होता है, जो कद्दू है हमारा, उसकी गुणवत्ता भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ना तो वो टेढ़ा होगा, ना मेढ़ा होगा, ना उसमें रोग लगेंगे, अच्छे वजन का फल होगा। तो किसान भाइयों, आप ध्यान रखें, जब भी आपके खेत में ऐसी समस्या हो, फूल आ रहे हों और आप देखें कि पौधा कमज़ोर पड़ रहा है, कहीं कहीं पे कीड़े लग रहे हैं, कहीं पे कुछ लग रहा है, तो सबसे पहले आप समझ जाइए हमें इसमें बोरान की कमी दूर करनी है। और दूसरी बात आती है, इसमें हमें 24-24-00 को डालना है। किसान भाइयों, ये थी जानकारी इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने घंटी के निशान को भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे।